नमस्कार, मैं हूं नीलांश रंजन। आप देख रहे हैं सिर्फ सच। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन मुद्दों को हवा दी थी और जहां जहां खुद को पाक साफ बताया था, क्या बीजेपी वहां खुद को कायम रख पाई है? और अगर नहीं रख पाई है तो क्या कारण है, क्या सबब है, हम जानेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और नवादा से सांसद गिरिराज सिंह जी से। बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं गिरिराज सिंह, और अभी वो अपना बयान देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं नजर इस क्लिपिंग पे। ये है गिरिराज सिंह, यानी बिहार भाजपा के कद्दावर नेता। अपने मुखर बयानों के कारण विवादों में रहने वाले गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के प्रबल समर्थक हैं। लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जनसंघ और भाजपा का यह समर्पित सिपाही कभी नक्सली आंदोलन से भी प्रभावित था। छात्र आंदोलन से सियासत में कदम रखने वाले गिरिराज सिंह ने भाजपा में अपना सफर एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया और कदम दर कदम बढ़ते हुए मंत्री पद तक जा पहुंचे। भाजपा के प्रदेश महासचिव के तौर पर ही इन्होंने अपनी एक मुखर पहचान बना ली थी। 2005 में जब नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार का गठन हुआ तो गिरिराज सिंह सहकारिता मंत्री बनाए गए। फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए 2 सरकार में इन्हें पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय सौंपा गया। 16वीं लोकसभा का चुनाव इन्होंने नवादा से लड़ा और फिलवक्त नवादा से गिरिराज सिंह भाजपा के सांसद हैं। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और हमारे साथ आज ऑडियंस भी हैं जो आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल कि जिस साबिर अली जी को भाजपा लाई और एक दिन में यह कहकर बाहर रास्ता दिखा दिया कि उनका संबंध दाऊद इब्राहिम से है, उसी साबिर अली को राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा ने समर्थन दिया, क्या कारण है? देखिए, मेरा आपसे निवेदन होगा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था राज्यसभा में। जी राज्यसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के अंतःकलह के कारण वो स्थितियां उत्पन्न हुई। चाहे वो आम्रपाली ग्रुप के मानवर अनिल शर्मा जी थे, जो उनके जहानाबाद में जदयू के लोकसभा के प्रत्याशी थे, जी चाहे साबिर अली थे, उन्हीं से जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, स्वाभाविक है जब विपक्ष के अंदर अंतर्कलह हो जी तो हम अपनी भूमिका अपने ढंग से रखें। तो हमने अपनी भूमिका स्पष्ट रखी। तो जब बीजेपी के का कोई प्रत्याशी था ही नहीं तो फिर आगे तो आने की जरूरत भी नहीं थी। अरे भैया, आप स्थिर रह आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे हम मंदिर में घंटी बजा रहे हैं। तो फिर आखिर साबिर अली को समर्थन देने का आखिर कोई तो नीति भैया, कुछ तो होगा। नीति ध्यान यही था कि नीतीश कुमार के अंतःकलह को सामने ला दिया। 18 लोग उनके 24 लोग उनके विरोध में हो गए। तो यही मेरा दिखाना था। जो कहते थे नीतीश कुमार कि मेरे पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, वो वोट कहाँ से आया? मतलब सिर्फ वो अनिल शर्मा। अभी हम अपोजिशन में, अंतर्कलह को दिखाना था। अरे भाई, हम अपोजिशन में है तो मेरी भूमिका क्या होगी कि लालू जी की तरह कि एक तरफ विरोध करेंगे और दूसरे तरफ समर्थन देंगे? मेरी भूमिका ये होगी। मेरी भूमिका होगी, अगर ये सरकार अपने अंतःकलह के कारण कमजोर है, उसको उजागर करना, सरकार की खामियों को उजागर करना। हमने वही काम किया। अंतर्कलह पैदा करने के लिए साबिर अली का समर्थन आप मानते हैं कि सही था? साबिर अली और नैतिक था, साबिर अली और अनिल शर्मा कोई इशू नहीं है। कौन उनके उम्मीदवार थे ये कोई इशू नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी का जो इशू था मैंने आपके सामने रखा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साबिर अली पाकिस्तान में जो है, कह के मतलब वो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान परस्ती है। भैया, एक मिनट, पाकिस्तान परस्ती हैं। और आपके मुख्तार अब्बास नकवी ने ही कहा था कि दाऊद से उनका संबंध है, और आपने भी कहा था कि जिनका नरेंद्र मोदी जो पसंद नहीं करते वो पाकिस्तान नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, उन विषय को मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता। मैंने क्या कहा, मैं मीडिया के उन सवालात का जवाब अभी नहीं देना चाहता कि क्या कहा, क्या दिखाया। उस विषय पर मैंने सीधा कहा कि बिहार में हम विपक्ष की भूमिका में हैं और लालू प्रसाद यादव की तरह विपक्ष नहीं है कि कभी कहेंगे कि सरकार का हम विरोध करेंगे और नरेंद्र मोदी के भय से सरकार के साथ हो जाएंगे और गलबहियां मिला लेंगे नीतीश कुमार से, जो बड़े भाई छोटे भाई। मेरा काम था विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना, और राज्यसभा के चुनाव में हमने वही काम किया। आप तो नेता हैं, आप लोग जो हैं सशक्त भूमिका निभाने की आपने बात की, लेकिन तो शायद आपको ये भी मालूम होगा, सुर्खियों में बात भी आई कि जनता के बीच में, आवाम के बीच में इसका गलत संदेश क्या है इसका? आप मानते होंगे, मैं आपके बात को, क्यों, आप मीडिया हैं,
मैं आपके इन प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो किया वो एक विपक्ष की भूमिका में रहने वाले राजनीतिक दल की सशक्त भूमिका क्या होनी चाहिए। राज्यसभा के चुनाव में मैंने जदयू को नंगा कर दिया कि जदयू के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, आप राज्यसभा के उपचुनाव में जो है जदयू को नंगा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश इसके उलट बोल रहे हैं कि यहीं से भाजपा की पराजय की कहानी की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार को क्या कहिएगा। अब मिथिला की एक कहावत है कि बाजते छी तो हारलों के ना, एक मिथिला की कहावत है, और नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार में नैतिकता नाम की कोई चीज है क्या? जो नीतीश कुमार लालू यादव जी के जंगल राज के खिलाफ में वोट मांगा, जिसको कहते थे मेरे चेहरे के कारण वोट दिया, उस लालू यादव के पांव पकड़ लिए। महज नैतिकता है, महज राज्यसभा की सीट जिता लेने से। राज्यसभा की सीट भले जिता लें और जीत लें, लेकिन जनता की अदालत की जो सीटें थी जनता ने नकार दिया। लोकसभा में जो आदमी 22 सीट था उसे 2 सीट मिला। तो ये नीतीश कुमार भले अपने मन मियाँ मिट्ठू बन ले, लेकिन जनता। इस पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन शायद ऑडियंस से एक सवाल आ रहा है। सर, जैसे आप सर बिहार सरकार में भी मंत्री थे, तो उस समय भी आप मोदी जी के कार्यशैली के मुरीद थे, उस समय भी आपकी बयानबाजी होती थी। लेकिन इस बार सर लोकसभा में सर आपको सीट को लेकर बेगूसराय और नवादा का जो मतलब सर सीट में जो छिड़ा था, भीतरघात चल रहा था, क्या यहाँ भी भाजपा के अंदर भीतरघात होता है सर? मैं इसको 2 नज़र से देखता हूँ। हो सकता है कि भाजपा नेतृत्व ने मुझ पर ज़्यादा भरोसा किया। मुझे नहीं भरोसा था कि मैं एक नया आदमी हूँ। नवादा में मैंने कोई राजनीतिक काम बहुत नहीं किया, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता था। मुझे इसके लिए फ़ख्र है कि नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया और जनता ने मुझे उस भरोसे पर खरा उतारा। अच्छा गिरिराज जी, आपने जो कहा कि मतलब नीतीश कुमार का लालू के साथ गठबंधन और गठबंधन के बाद, उन्होंने कहा कि इस गोलबंदी की शुरुआत इसलिए की गई कि भाजपा